नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एजुकेशन वाला में। दोस्तों, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 15 सितंबर को है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है पढ़ाई के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, जिसके आने की चांसेस हैं। और आप हमारी वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का जो टॉपिक है, उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया जाके इससे पहले की वीडियो भी देख ली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 36 से शुरू है दोस्तों। अगर आप पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें 1 से शुरू हुआ है। तो ये 36 नंबर का प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर है सभी। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी सीपीयू का मुख्य घटक है। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? पहला है मानव, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है शुद्ध और चौथा है अन्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, कृत्रिम जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। पहला है सामान्य, दूसरा है उच्च, तीसरा है निम्न और चौथा है औसत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मानव मन। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एकत्रित डेटा को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट या आउटपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? पहला एल्गोरिदम, दूसरा इनपुट, तीसरा आउटपुट, चौथा है कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनपुट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? पहला है बिना स्टॉप के नकदी देने, दूसरा है बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, तीसरा है बैंकों की शाखाएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिना स्टाफ के नकदी देने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है डेटा, तीसरा है नंबर और चौथा सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेटा के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है। पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा अबैकस, चौथा है घड़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अबैकस। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खेल, सी, खेल के खेल के लिए जो है कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड का निर्माण नहीं किया। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तृतीय तृतीय पीढ़ी से। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1976 में। 1976 में जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। 61वां नंबर का प्रश्न है सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ। इमेक एक प्रकार का है मशीन प्रोसेसर प्रोग्राम रजिस्टर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मशीन। अगला प्रश्न है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मेरी ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्बी। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीडेक। सीडेक के द्वारा जो है परम कंप्यूटर का विकास हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में से तेज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? वॉन न्यूमैन, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी या चार्ल्स बेबेज? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर जो है प्रिंटर की किस्म की है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माफी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है 12 जो है संख्या होती है। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है LCD का पूरा नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए। इसके आगे का पार्ट थोड़ी देर बाद डाला जाएगा, तो आज ही आप पूरी वीडियो देख लें ताकि आपका जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।